सीबीएसई ने 2025 की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। एक ऐसा बदलाव जो एग्जाम करवाने के पूरे तरीके को बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये नया नियम आखिर है क्या और इससे क्या-क्या बदलने वाला है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में लगे हजारों टीचर्स और एग्जाम सेंटर्स को उनको उनका पैसा, उनकी मेहनत का पैसा टाइम पर कैसे मिलता होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है जो सीबीएसई को हर साल फेस करना पड़ता है। तो बस इसी पूरे झंझट को, इसी सिरदर्द को खत्म करने के लिए सीबीएसई अब एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक आसान सिस्टम लेकर आया है। और इस नए सिस्टम का नाम है इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आईपीएस। अब ये क्या है? सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से एग्जाम से जुड़ा हर छोटा बड़ा पेमेंट सब एक ही जगह से एक साथ हो जाएगा। और हाँ, ये सारी बातें हवा में नहीं है। ये सब कुछ सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर से लिया गया है। वही सर्कुलर जो सभी स्कूलों और एग्जाम सेंटर्स को भेजा जा चुका है। असल में देखा जाए तो ये सर्कुलर ही इस पूरे नए सिस्टम का आधार है। तो ठीक है, सिस्टम नया है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से पेमेंट्स इस नए आईपीएस सिस्टम के दायरे में आएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, 2025 की सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए ये सिस्टम 4 मेन पेमेंट्स को हैंडल करेगा। पहला, प्रैक्टिकल एग्जाम के पेमेंट। दूसरा, एग्जाम सेंटर के जो भी खर्चे होते हैं वो। तीसरा, जो टीचर्स कॉपियां चेक करते हैं उनका मेहनत आना। और चौथा, मार्किंग स्कीम से जुड़े पेमेंट्स। मतलब अब ये सारी चीजें एक ही जगह से मैनेज होंगी। ओके, तो ये तो हो गई सीबीएसई की बात। अब स्कूलों को क्या करना है? इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या एक्शन प्लान है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, स्कूलों के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आईपीएस पोर्टल पर लॉगिन करना है। स्टेप 2, एग्जाम ड्यूटी में लगे हर एक व्यक्ति की बैंक अकाउंट डिटेल्स बहुत ही ध्यान से बिल्कुल सही भरनी है। और स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले प्रिंसिपल को खुद पर्सनली हर एक एंट्री को चेक करना है, वेरीफाई करना है। और एक बात पर सर्कुलर में खास तौर पर जोर दिया गया है कि कोई भी जानकारी, कोई भी फील्ड खाली नहीं छोड़नी है। मतलब किसी भी फंक्शनरी का कोई भी डेटा कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हर जानकारी भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन इतनी ज्यादा सख्ती क्यों? मतलब एक एक डिटेल को पर्सनली चेक करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस मामले में जरा सी भी चूक, एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उसमें लिखा है कि बैंक खाते का विवरण प्रदान करने में कोई भी गलती गलत व्यक्ति को भुगतान किए जाने का परिणाम हो सकती है। मतलब सोचिए, पैसा किसी और की अकाउंट में जा सकता है। ये बहुत ही सीरियस वार्निंग है। तो देखिए, 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ अगर सारा डेटा बिल्कुल सटीक है तो पेमेंट भी टाइम पर होगा और सही इंसान को मिलेगा, पूरा प्रोसेस स्मूथ रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर डेटा में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो फंड्स गलत जगह जा सकते हैं, पेमेंट्स में देरी होगी और फिर उस गड़बड़ी को ठीक करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ है वो अलग से बढ़ेगा। और यही वजह है कि सीबीएसई ने आखिर में पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल पर डाली है। उनकी पर्सनल चेकिंग ही इस बात की गारंटी है कि कोई भी गड़बड़ी न हो और पूरा सिस्टम ठीक से काम करे। तो ये पूरा सिस्टम हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो नया इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए है, या फिर यही सिस्टम आगे चलकर सीबीएसई के सभी एग्जाम्स का भविष्य बनने वाला है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा।